आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथन इनहेरिटेंस के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो। यदि आपको हमेशा से समझ में नहीं आता है कि इनहेरिटेंस क्या होता है, पाइथन में स्पेसिफिकली इनहेरिटेंस क्या वर्क करता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इनहेरिटेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि आपको अलाउ करता है किसी भी क्लास को डिफाइन करना, वैसा क्लास को जो अपने में सारे मेथड सारे प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास से इनहेरिट करता है, यानी कि अपने क्लास में सारे इंफॉर्मेशन रखता है। उस प्रॉपर्टी को या उस फंक्शन को इनहेरिटेंस कहते हैं। जब कभी भी इनहेरिटेंस का बात होता है तो दो चीज के बारे में जरूर बात होनी चाहिए। पेरेंट क्लास बेसिकली वैसा क्लास होता है जिससे कि इनहेरिटेंस किया जाता है। इसको बेस क्लास के नाम से भी जाना जाता है। चाइल्ड क्लास क्या होता है? वैसा क्लास जो कि बाकी क्लास से इनहेरिटेंस रखता है, उसको चाइल्ड क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक पेरेंट क्लास क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लास का नाम ले लेता हूँ इंडिया। जैसे मैं क्लास का नाम रख दिया इंडिया और यहाँ पर कॉलन मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर बेसिकली मैं फंक्शन को इनिशियलाइज करूंगा। यदि आपको नहीं मालूम कि ये इनिशियलाइज फंक्शन क्या होता है तो आप हमारे वीडियोस को देखिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। यहाँ सेल्फ कीवर्ड के बारे में भी यदि आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, मैंने वहाँ सब कुछ अच्छे से समझाया है। अब मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूंगा, इंडिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कम से कम दो इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ। पहला इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर रख देता हूँ टाइप, या फिर मैं सीधा रख देता हूँ रूल, यानी कि इंडिया में कैसा रूल है। और उसके बाद मैं यहाँ पर रख देता हूँ क्लाइमेट। मैं यहाँ पर दो इनहेरिटेंस मैंने इन बेसिकली यहाँ पर क्या किया, क्लास बनाया इंडिया के नाम से, वहां पर मैंने एक फंक्शन को इनिशियलाइज किया और फंक्शन के अंदर में मैंने दो इंस्टेंसेस या फिर कहें ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। पहला रूल होगा, दूसरा क्लाइमेट होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये दोनों को एक्सेस करूंगा। एक्सेस करने के लिए मैंने कहा था डॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है, सेल्फ डॉट। अब मैं यहाँ पर रूल को एक्सेस करूंगा। मैंने अब यहाँ पर सिर्फ इन सारी चीजों को एक्सेस किया है। अब मैं यहाँ पर बेसिकली इन सबको प्रिंट भी करवा देता हूँ। तो प्रिंट करवाने के लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन के नाम से बेसिकली अब मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट सेल्फ डॉट, मैं रूल को प्रिंट करवा दूंगा और अगेन मैं सेल्फ डॉट क्लाइमेट को प्रिंट करवा दूंगा। तो देख सकते हैं दो चीज मैंने एक्सेस किया, अब दोनों को मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूंगा, ये दोनों को रूल को और क्लाइमेट को दोनों को मुझे बेसिकली असाइन करवाना है किसी वैल्यू से। पैरामीटर देना है, मैंने अभी पैरामीटर क्रिएट किया, वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ। एक्स के नाम से मैं वैल्यू असाइन करता हूँ एक्स इंडिया। मैं दोनों को वैल्यू दे देता हूँ डेमोक्रेसी। पहला जो रूल रहेगा उसका टाइप है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। उसके बाद दूसरे जो है उसको मैं क्लाइमेट में दे देता हूँ मतलब सिंपल सा मॉडरेट दे देता हूँ। अब उतने मैं अंदर नहीं जाऊंगा कि इसका कैसा क्लाइमेट है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करवा देता हूँ। मैंने फंक्शन को ले लिया बेसिकली। अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ मैं इसको एक्सेस करता हूँ, आउटपुट लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ हमारा जो आउटपुट है वो डेमोक्रेसी मॉडरेट है, यानी कि हम लोगों ने जो भी इंडिया के बारे में क्लास क्रिएट किया है उसको एक्सेस किया। यहाँ पर बेसिकली रूल और क्लाइमेट के बारे में बात हो रहा है, तो मैं डेमोक्रेसी और मॉडरेट बेसिकली यहाँ पर मैं एक्सेस किया। अब यहाँ पर आप किसी पर्सन का नाम भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यदि आपको समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, लेट्स से पर्सन के नाम से। उसके बाद पर्सन के नाम से मैंने एक क्लास क्रिएट किया। अब यहाँ पर मैं उसका फर्स्ट नेम रखूंगा। फर्स्ट नेम को मैं सीधा एफ नेम दे देता हूँ और यहाँ पर मैं दूसरा मतलब इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ या ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ एल नेम यानी लास्ट नेम। अब यहाँ पर मैं सबसे पहला एफ नेम को एक्सेस करता हूँ, एफ नेम लुकेश। लास्ट नेम मैं दे देता हूँ
पोद्दार, और मैं यहाँ पर पर्सन से असाइन कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ तो देख सकते हैं लुकेश पोद्दार जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस काम करता है। ये एक पेरेंट क्लास मैंने आपको क्रिएट करना सिखाया। अब पेरेंट क्लास क्रिएट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप चाइल्ड क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्लास जो कि इनहेरिट्स रखता है, किसी अनदर क्लास से फंक्शनैलिटी लेता है, आपको पेरेंट क्लास को एक पैरामीटर सेट करना होगा और जब कभी भी आप चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं। एग्जांपल समझिए, जैसे एक क्लास, अब जैसे बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अनदर क्लास क्रिएट करता हूँ यहाँ पर क्लास स्टूडेंट के नाम से, और ये इनहेरिट रखेगा पर्सन से ओके। और यहाँ पर और पर्सन से इनहेरिट रखने के बाद बेसिकली मैं इसको पास कर देता हूँ। यानी कि ये मतलब पास इन द सेंस कि इसका कोई अपना एट्रीब्यूट नहीं होने वाला है, अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होने वाला है। ये एक बेसिकली चाइल्ड क्लास है स्टूडेंट के नाम से, जो सारा इनहेरिटेंस रखेगा प्रीवियस पर्सन क्लास से। तो इसी को हम लोग चाइल्ड क्लास कहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर एक्सेस करूँ तो देख सकते हैं लुकेश पोद्दार अगेन एक्सेस होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टूडेंट से ही स्टूडेंट में वही इंफॉर्मेशन है जो कि पर्सन में था। तो ये यही होता है इनहेरिटेंस। ऊपर जो है वो चाइल्ड क्लास, नीचे जो ऊपर जो है वो पेरेंट क्लास या बेस क्लास, नीचे जो है वो चाइल्ड क्लास या ड्राइव्ड क्लास। तो इस तरीका से बेसिकली इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। यदि आप पर्सन का नाम बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पास कीवर्ड हटाना होगा। अब यहाँ पर मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एक्स के नाम से, एक्स स्टूडेंट, और मैं यहाँ पर स्टूडेंट का नाम रख देता हूँ, लेट से मैं स्टूडेंट का नाम रख देता हूँ रोहन, और ये फर्स्ट नेम रहेगा जैसा कि आपको मालूम है, मैंने पहले ही क्लास में असाइन कर दिया है, और लास्ट नेम मैं रख देता हूँ पोद्दार। अब मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं एक्सेस कर लेता हूँ। ये पहले से ही दो दो वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है तो मैं इसका वेरिएबल चेंज कर देता हूँ वाई के नाम से, इसको भी मैं वाई के नाम से असाइन कर देता हूँ। इसको मुझे पास करवाना होगा क्योंकि ये उसका इंफॉर्मेशन ले रहा है ओके। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देख सकते हैं दो स्टूडेंट का नाम लिखा रहा है, लोकेश पोद्दार एंड रोहन पोद्दार। तो इस तरीका से बेसिकली हमारा जो क्लास है उसके अंदर एक चाइल्ड क्लास क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उसके अंदर आपको एक आप उसके अंदर अनदर इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं जो कि चाइल्ड क्लास के तहत माना जाएगा। तो ये होता है चाइल्ड क्लास, और बेसिकली आप कह सकते हैं चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास। अब चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास को समझने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा इनिशियलाइजिंग फंक्शन के बारे में। इनिशियलाइजिंग फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये जो इनिशियलाइजिंग फंक्शन रहता है, जब कभी भी आप इनिशियलाइजिंग फंक्शन यूज करेंगे किसी भी पर्टिकुलर क्लास के लिए तो वो अपने पेरेंट क्लास से इनहेरिटेंस नहीं रखता है। ये जो जैसे अब मैं यहाँ पर चाइल्ड में जाने के बाद जो कि हमारा चाइल्ड क्लास था हमारा स्टूडेंट का चाइल्ड क्लास था। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बेसिकली, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पास हटाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, इनिशियलाइजिंग फंक्शन क्रिएट किया मैंने, और वापस से अगेन मैं यहाँ पर एफ नेम एल नेम मैंने एक्सेस करवा दिया, एफ नेम एंड एल नेम, और फिर मैं इसे रन करता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर अपना एक इनिशियलाइजिंग फंक्शन क्रिएट करूं अपना चाइल्ड क्लास का, तो ये जो अपने पेरेंट क्लास है उससे इनहेरिटेंस खो देता है। यानी कि जो हमारा पेरेंट क्लास था पर्सन के नाम से, यहाँ पर जितना भी इंफॉर्मेशन या कोई प्रॉपर्टीज था अब वो चाइल्ड क्लास सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अलग से एक फंक्शन क्रिएट किया है अपने चाइल्ड क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए। यदि आपको इनहेरिटेंस बनाए रखनी है तो आप ऐसा कर सकते हैं डॉट डॉट ऑपरेटर का यूज करके, पर्सन डॉट इनिशियलाइज सेल्फ, उसके बाद आप वापस से वही लिख दीजिए एफ नेम एंड एल नेम। अब मैं यदि इसे रन करूं तो देख सकते हैं अब इसका इनहेरिटेंस वापस से रिकवर हो गया है।
यदि तो ये भी एक तरीका होता है कि यदि आप मतलब बेसिकली अपने फंक्शन को इनिशियलाइज करें, ऐसा जरूरत पड़ जाए कि आपको चाइल्ड क्लास को भी इनिशियलाइज करना है, तो इस केस में आप इनहेरिटेंस कैसे बनाए रख सकते हैं, तो डॉट ऑपरेटर का यूज करके। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सुपर फंक्शन के बारे में। ये सुपर फंक्शन क्या होता है? सुपर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप डॉट ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे और ना ही आप अपने पेरेंट क्लास के नाम को यूज करेंगे। सुपर फंक्शन का यूज जैसे ही आप करते हैं, बस सुपर फंक्शन का यूज करके ही ये समझ जाएगा ऑटोमेटिकली कि इसके एक पेरेंट क्लास भी है, उससे इसका इनहेरिटेंस होने वाला है। जैसे मैं यहाँ सुपर लिखूं, सुपर फंक्शन में रखा, यहाँ पर सुपर फंक्शन डॉट, ये हमारा इनिशियलाइजिंग फंक्शन है, एफ नेम, ये सेल्फ फंक्शन नहीं होता है सुपर फंक्शन, मैं सेल्फ हटा देता हूँ और फिर मैं इसे रन करूँ तो देखिए ये वापस से इनहेरिटेंस बनाए रखा है। तो आप इसका दो दो तरीका होता है। यदि आपको बेसिकली प्रॉपर्टी ऐड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो आपका स्टूडेंट क्लास है या फिर कहें जो आपका चाइल्ड क्लास है, उसमें आपको प्रॉपर्टी ऐड करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो आप बेसिकली ऐसा कर सकते हैं, सेल्फ डॉट ऑपरेटर का यूज करके, सेल्फ डॉट ऑपरेटर का यूज कीजिए और जो प्रॉपर्टी आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कीजिए। जैसे मैं इस एक प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ गोल, कि वो क्या करना चाहता है, तो सेल्फ डॉट गोल के नाम से मैंने क्रिएट किया और इक्वल टू में मैं इसके प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ कि वो इंजीनियर बनना चाहता है। तो एक प्रॉपर्टी मैंने चाइल्ड क्लास के लिए सेट किया। अब मुझे इसे एक्सेस करना है, तो आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? इसको एक्सेस करने के लिए मैं प्रिंट वेरिएबल का यूज करूंगा, प्रिंट, और ये स्टूडेंट का नाम है वाई, तो मैं प्रिंट डॉट वाई डॉट गोल, गोल को एक्सेस करना चाहता हूँ। स्टूडेंट हमारा वाई के नाम से क्रिएट था, इसलिए मैं डॉट गोल, वाई डॉट गोल से एक्सेस किया। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देख सकते हैं उसका गोल भी एक्सेस हो गया। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, प्लस उसके गोल या फिर जो भी प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आप बेसिकली पैरामीटर ऐड करके भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट में मैंने पैरामीटर 3 पैरामीटर ऐड किए, अब मैं यहाँ पर गोल के नाम से भी एक पैरामीटर ऐड कर देता हूँ। ये रहा हमारा गोल के नाम से भी पैरामीटर, और उसके बाद मुझे ये हटाना होगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने फंक्शन को भी एक्सेस किया और जो गोल है, गोल कीवर्ड बेसिकली मैंने उसको भी एक्सेस किया। आप जिसको एक्सेस करना चाहते हैं बेसिकली आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आप रन पे क्लिक कीजिए तो देख सकते हैं गोल स्टूडेंट का और स्टूडेंट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों एक्सेस हो रहा है। तो इस तरीका से बेसिकली हमारा जो प्रॉपर्टी है वो ऐड हो सकते हैं। आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसी तरीके की कंटेंट देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पाइथन से जुड़ा बहुत सारे और भी वीडियोस बनाया है, आप उन सारे वीडियोस को देखिए। यदि आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, उस सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा एंड शेयर कीजिए ऐसे कंटेंट को ताकि नॉलेज हर जगह जल्दी से जल्दी स्प्रेड हो सके। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।